देखना इधर, बार बार बोल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस सबसे जो है ना आसान चैप्टर है। इसमें बस 2 ही स्टेप में काम ही करना है। जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा वो मार्क कर देंगे, अब वैसा वैसा बस जो 2-3 ही क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चन है 2 ट्रायंगल बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें से वैल्यू निकाल करके उसमें रखो, उसमें से निकाल करके इसमें रखो, बस यही काम है। ठीक है, बाकी आपको जो है वैल्यू याद रहना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 2 men आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। 2 आदमी हैं और एक टावर है। एक टावर के दोनों जो है 2 तरफ हैं। कहीं पर टावर ले लेते हैं भाई, टावर हो गया। ठीक है, और 2 आदमी कहाँ है, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। ठीक है, चलो ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड कितना है 45 डिग्री। ठीक है, एक तरफ 30 ले लेते हैं, एक तरफ कितना लेते हैं 45। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, ये आपको दिया हुआ है, हाइट तुमको दिया हुआ है कितना 50 मीटर। बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, यानी कि जो दोनों जो आदमी हैं P और Q पर, उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमको पता है कि 2 ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल, और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस। पूरा डिस्टेंस तभी पता चलेगा जब हमको PV पता चल जाए और इधर से क्या पता चल जाए BQ। तो PV कौन सा ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में। BQ किस में है, इस ट्रायंगल में। तो एक बार इसमें काम करेंगे और एक बार इसमें करेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल कहाँ पे दिया है, 30 डिग्री यहाँ पे दिया है। इस एंगल के लिए ये जो साइड गिवन है क्या का काम करेगा, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है PV। ठीक है, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में, tan में, यानी कि पहला आ जाएगा इन ट्रायंगल APB। इन ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन PB। tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, AB कितना दिया हुआ है 50, PB निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो PB इक्वल्स टू 50√3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। PB तो निकल गया, ये कितना है बाबू 50√3। अब बात करते हैं BQ का। तो BQ कौन से ट्रायंगल में है, ABQ। इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ। देखना इधर, tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BQ। tan 45 का वैल्यू कितना 1, AB का वैल्यू कितना 50, BQ निकालना है। BQ इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू 50 मीटर आ गया। कितना आ गया ये 50 मीटर। तो मेरा PQ कितना हो जाएगा, PQ इक्वल टू 50√3 प्लस 50। कोई दिक्कत? 50 कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, नहीं तो √3 का वैल्यू रख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो 50 पहले कॉमन कर लेते हैं, √3 प्लस 1, 50 इंटू 1.732 प्लस 1, यानी कि 50 इंटू 2.732 कितना आ जाएगा 136 मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन, लिखना जरा अगला क्वेश्चन। आसान सवाल है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। लिखना ए ट्री पेड़, ए ट्री
breaks due to a storm. A tree breaks due to a storm. A tree breaks due to a storm. And the broken part bends. And the broken part bends. And the broken parts bends so that and the broken parts bends so that the top of the tree so that the top of the tree so that the top of the tree touches the ground. The top of the tree touches the ground, making an angle making an angle 30 degree with it. Making an angle 30 degree with it. हो गया, फुल स्टॉप. The distance between the distance between the foot of the tree the distance between the foot of the tree to the point the distance between foot of the tree to the point comma where the top touches the ground is where the top touches the ground is 9 meter. Where the top touches the ground is 9 meter. हो गया यहाँ तक, फुल स्टॉप. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. √3 का वैल्यू 1.732. जल्दी से बनाइए इसको. चल इधर देखना, इधर क्या बोल रहा है इसमें. बोल रहा है कि पहले तो एक ट्री है, ठीक है. सपोज करते ये भी मेरा ट्री था. स्टॉर्म की वजह से, बबीता देखना, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, बीच में से कहीं पर टूट गया. स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, टूट गया. सपोज करते हैं पॉइंट पी पर से टूटा है. टूट करके जब ये नीचे की ओर झुका, इस तरह से झुका है कि इसका जो टॉप है केवल अब क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है. पसंद आ रहा है. इसको नहीं तो और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं. ये जब टूटा है तो इसके टॉप, उसका जो टॉप है इस ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री. कोई दिक्कत यहाँ तक है. अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, अच्छा यहाँ देख लेते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 9 मीटर. जरा फिर से पढ़ते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है. कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड. टॉप टचेज द ग्राउंड यहाँ पर, यानी कि इन दोनों डिस्टेंस का बात कर रहा है वो, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर. कितना डिस्टेंस, 9 मीटर. तो बोला है कि बताओ पेड़ का जो है हाइट कितना था. बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत. तो बाबू यहाँ देखना, तो पेड़ का जब हाइट निकालना है तो ये वाला पार्ट हमको चाहिए एपी, ये वाला पार्ट भी तो चाहिए क्योंकि ऊपर से जो टूटा है वही तो है ये. कोई दिक्कत. अच्छा, यानी कि दोनों निकालना है हमको, एपी भी निकालना है और पीक्यू भी. सपोज करते हैं ये x है और ये कितना है, y, ठीक है. यानी कि पेड़ का हाइट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई. ट्री का जो हाइट होगा कितना होगा, x प्लस वाई, ठीक है. अब इस ट्रेंगल में काम करते हैं, x और y दोनों निकालना है. क्या हमको दिया हुआ है, बेस, हमको बेस दिया हुआ है. अच्छा, हमको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी. तो परपेंडिकुलर और बेस पहले किस में आएगा, 10, यानी कि एक बार हमको 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, एक बार हमको हाइपोटेनस भी निकालना है. तो बेस और हाइपोटेनस किस में आएगा, कॉस.
बस समझ में आया? एक बार टेन लगा देंगे, एक बार कॉस, काम बन जाएगा। इधर देखना, करते हैं। इन ट्रायंगल, बाबू इधर देखना, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, यहाँ देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ए पी अपॉन ए क्यू होगा, ए पी अपॉन ए क्यू। tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। ए पी का वैल्यू कितना? x, और ए क्यू 9, तो x इक्वल टू 9√3 हो जाएगा, सॉरी 9/√3, 9/√3। यहाँ पर एनालाइज करेंगे तो 9√3/3 कैंसल, यानी कि 3√3 पहला आया x का वैल्यू। y अब निकालते हैं, किससे निकलेगा? cos से। नाउ cos 30 डिग्री, बाबू इधर cos 30 डिग्री, cos 30 क्या हो जाएगा? ए क्यू अपॉन पी क्यू होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? √3/2। ए क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो 9 मीटर, और पी क्यू वो तुमको निकालना है, यानी कि y, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, y इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 18, √3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 18√3/3, 3 से कितना टाइम्स में? 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 6√3। कोई दिक्कत? जो हमारा पेड़ है, जो मेरा ट्री है, उसका टोटल हाइट कितना है बाबू? x प्लस वाई, लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना था? 3√3, y का है 6√3 मीटर, यानी कि 9√3 मीटर, ठीक है? √3 का वैल्यू रख दो, 9 इंटू 1.732 मीटर, कितना आ जाएगा ये? 15 ठीक है, 15.57 के करीब आएगा, यानी कि 58, ठीक, 15.58। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखना, अगला सवाल लिखो। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है? थोड़ा सा लेवल ऊपर कर रहे हैं। लिखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a hill, top of a hill at the foot of tower is 60 degree, at the foot of tower is 60 degree, ठीक है? the angle of elevation of the hill at the foot of the tower is 60 degree। यहाँ तक हो गया, यानी कि क्वेश्चन का पहला लाइन बता दिया कि एक टावर है और एक हिल है। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बाकी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, पता चलते रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ आप देखते हैं आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ depression from the top of the tower, from the top of the tower to the foot of the hill, to the foot of the hill is 30 degree, is 30 degree। हो गया वहां तक?
full stop. If the tower is 50 meter high, if 50, if the tower is 50 meter high, comma, find the height of the hill, comma, find the height of the hill. इधर देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को पहले बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि फिगर सही बना दिया तो आधा मार्क, मेरे जैसा टीचर है तो 1 मार्क्स भी दे देगा, ठीक है? चलो इधर, अब फिगर नहीं बनाएगा तो 1 मार्क्स नहीं, चाहे तू सही आंसर चाहे नहीं ला दिया हो। इधर देखना क्या है, सबसे पहले एक टावर है, एक हिल है, हमको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है? फिलहाल हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं। देखना बाबू, इधर ये मेरा टावर है, सपोज करके मेरा हिल है, सपोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, बस तुमको जो है उसको ऑब्जर्व करने का जरूरत है। देखना रे बाबू, सबसे पहले क्या पूछा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, यानी कि ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर, बात सुनना गया, यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर। हिल के टॉप को देख रहे हैं, हिल यहाँ पर है, हिल के टॉप को देख रहे हैं, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से। सबसे पहले तो ग्राउंड आप एज्यूम कर लीजिए, यहां से जो है देख रहे हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बाबू और आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, ठीक है? एंड द, यहां देखना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, सही लिखे है ना कि टॉप ऑफ द हिल था, टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के टॉप से, ठीक है, टावर यहां पर है, यहां देखो, ठीक है, टावर के टॉप से देख रहे हैं किसको, टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। सबसे पहले तो देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा वो किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो यहाँ पर इसे ड्रा करेंगे, ये मेरा कितना बन जाएगा बाबू, 30 डिग्री। और ये 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अल्टरनेट से, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जा। अच्छा, और क्या दिया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। यहाँ देखो बाबू, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, तू कैसे बोल दिया? क्या चीज, ये इसका क्या लॉजिक है कि उसका बड़ा छोटा? अरे छोड़ ना फिगर को भी यार, फिगर को छोड़ना, तू बोले देख तो सही। अगर हम क्या बोल रहे हैं, इधर इसमें कहीं पर भी, इधर देखो, अगर जो है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक चीज दिया रहता, अगर डाटा थोड़ा सा उलट करके देता तब आराम से पता चल जाता कि ये जो है बड़ा होगा। क्या, अगर हम बोलते एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर देखना जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर,
हम बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तब ये क्वेश्चन साफ साफ इंडिकेट कर दिया क्या टावर के टॉप पर होकर के और ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि हिल बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग एंगल थोड़ा मेजर करके लिख रहे हैं, ठीक है। वो आ जाएगा अलग बात है, वो गलत है चाहे सही है अभी, लेकिन इस क्वेश्चन से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और रही बात इधर 60 डिग्री और 30 डिग्री का, हम क्या बताए थे, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा एंगल छोटा होगा, ठीक है। सुन तो सही, और जैसे जैसे पास आएंगे एंगल बड़ा होगा, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट वहीं रहे तब ना। अगर यही ऑब्जेक्ट है, इसी को अगर हम यहाँ से देखेंगे तब तो इसका एंगल डिसाइड करते जाएंगे हम। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एंगल कहाँ से डिसाइड करेंगे? बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो इधर देखना, फिगर अगर साफ गलती है तो फिर तो आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देख तो सही इधर, फिगर देख करके, ठीक है, छाप करके बनाने से नहीं होगा। चलो इधर देखो, पहले सुनो, इधर मुंह बंद। बनाए, मुंह बंद, मुंह बंद करो। अभी तक फिगर में कहीं पर दिक्कत हुआ नहीं? सोल्व करते हैं, ठीक है। इधर देख, इधर देखना, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, यहां देखना बाबू, क्या होगा, ये 50 मीटर है, दो ट्रायंगल बन चुका है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? तो बेस को कुछ एज्यूम करते हैं x, बेस को कुछ एज्यूम करते हैं x, यानी क्या आ जाएगा, tan इन ट्रायंगल ए बी क्यू, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी क्यू। tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, ए बी का वैल्यू कितना, 50, बी क्यू का वैल्यू कितना, x, तो x इक्वल टू कितना, 50√3 मीटर, x इक्वल टू 50√3 मीटर। अब किस में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, इधर बी पी क्यू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, बी क्यू। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, पी क्यू का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, बी और बी क्यू x है, ठीक है। यहाँ देख, नहीं तो इसको h मान लेते हैं, क्या हो जाएगा ये h। तो हमको क्या निकालना है, h को निकालना है, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, √3x बराबर h। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 50√3। अब यहाँ पर रखें √3 इंटू 50√3। अब सुन ध्यान से सुनना, यही तुम लोग में मैथमेटिकली बनाया गया, ठीक है, सब कुछ सही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं से भी आप जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि किसका क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर याद होगा तो क्लास 9th में, ठीक है, सर्कल चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें एक पहला क्वेश्चन था, एक 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, याद है? वहां पर अलग अलग लेकर के बनाए थे। जब मैथमेटिकली कोई भी चीज जब आ जाता है हमारे पास, तब उसका कंक्लूजन निकालते हैं। वहां पर x का वैल्यू क्या आया था, 0, तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो पॉइंट अलग ना होकर के उसी पर लाइक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, हाइट का वैल्यू आएगा,
तब यहाँ से पता चला कि अच्छा हाँ मेरा फिगर गलत है, लेकिन ये जो सवाल बनाने के लिए फिगर का जो है इसका जो लेंथ से कोई लेना देना नहीं था। बात समझ आया? इसका फिगर अगर बनेगा इस तरह का बनेगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आ गया? चलो कल मिलते हैं।